हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जेंडर ऑफ नाउन। अभी हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा जेंडर ऑफ नाउन होता है, जो जेंडर होते हैं, जेंडर के कितने टाइप होते हैं। तो आज मैं उसके आगे लेके आया हूँ जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर को जो मतलब कि पुलिंग होता है मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर कि बदलने के नियम लेके बताऊंगा आप लोगों को। जो हमारा मास्कुलिन जेंडर होता है, मास्कुलिन जेंडर को कैसे हम फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे हम लोग। जो हमारा जेंडर है, लिंग अभी जो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था मैं कि जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर कितने टाइप के होते हैं, जेंडर क्या होता है। तो आज मैं उसके बाद का सिलेबस लेके आया हूँ, उसके बाद का टॉपिक लेके आया हूँ कि जो हमारा मास्कुलिन जेंडर होता है, मास्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलेंगे और फेमिनिन जेंडर को हम मास्कुलिन जेंडर में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा जेंडर होता है, लिंग होता है। लिंग कितने टाइप के होते हैं, पहले एक बार हम उसको रिवाइज करा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर होते हैं केवल 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है हमारा मास्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मास्कुलिन जेंडर। सेकेंड नंबर होता है हमारा फेमिनिन जेंडर और थर्ड नंबर होता है हमारा कॉमन जेंडर और फोर्थ नंबर होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। जो कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ, कि जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। मास्कुलिन जेंडर बोले तो पुल्लिंग और फेमिनिन जेंडर बोले तो स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर बोले तो उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर बोले तो नपुंसकलिंग। जो कि जो हमारा मास्कुलिन जेंडर होता है, मास्कुलिन जेंडर बोले तो पुल्लिंग में क्या क्या आते हैं आप लोगों को पता है। पुल्लिंग में जो पुरुष जैसे मैन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, ठीक है, डंकी हो जाएगा, मंकी हो जाएगा, ये सब क्या है? हमारे मास्कुलिन जेंडर है। क्या है बेटा? मास्कुलिन जेंडर है। ठीक है, और फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग जैसे वुमेन औरत, ठीक है, कैट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारी औरत जो होते हैं, जिसको हम स्त्री बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर। उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिसमें दोनों आ जाए। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थी, स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थी, क्या? विद्यार्थी। स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थी। तो स्टूडेंट जो होते हैं विद्यार्थी में क्या होता है? केवल लड़की जो होती है, केवल लड़की बस विद्यार्थी नहीं होती है, उसमें दोनों आते हैं। जो हमारा कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर में पुरुष और स्त्री दोनों मिलके क्या बनते हैं? उभयलिंग बनते हैं। अर्थात जैसे स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थी जो लड़का होता है वो भी बोलता है आई एम अ स्टूडेंट, और लड़की जो होती है अगर वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है तो भी बोलती है आई एम अ स्टूडेंट, अगर वो विद्यार्थी है तब, विद्यार्थी रहती है तभी। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन जेंडर होता है इस प्रकार होता है। अब मैं बात करता हूं जो न्यूट्रल जेंडर होता है, जिसमें नपुंसकलिंग बोले तो जिसमें निर्जीव, जिसमें कोई जीव नहीं होता। जिसमें क्या होता है? कोई जीव नहीं होता। जैसे टेबल, चेयर, ये सब होते हैं ना, बुक्स, इन सब में जीव है नहीं। जिसमें कोई जीव नहीं होता है उसमें क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जो हमारा मास्कुलिन जेंडर होता है, मास्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जो हमारा जेंडर होता है, मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम 3 नियम होते हैं। 3 नियम आप लोगों को बताए हैं, तीनों नियम समझ लेंगे बेटा तो आप लोग जिंदगी में इसको नहीं भूल पाओगे। और खासकर ये जूनियर सिलेबस है, जूनियर वालों का सिलेबस है। जैसे मैं बात करूं 6, 7, 8, जो बच्चा 6, 7, 8 में सीख लेगा ना, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा इसको। इसलिए बेटा आप लोग क्या करो, जरूरी नहीं है 6, 7, 8 हर एक क्लास के बच्चे एक बार फिर से इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो खासकर होता है, जिसके लिए खास होता है, वो कोर्स जूनियर वाले बच्चों के लिए होता है। जैसे 6, 7, 8 5th वाले भी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर को मास्कुलिन जेंडर जो होता है पुल्लिंग, मास्कुलिन जेंडर बोले तो पुल्लिंग को हम, जो हमारा मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के जो नियम होते हैं, फर्स्ट नंबर मैं बात करता हूँ पुल्लिंग शब्द को बदलकर, अर्थात मास्कुलिन जेंडर को हम काहे में बनाएंगे? फेमिनिन जेंडर में। सुनाई दे रहा है?
मास्कुलिन जेंडर को किस में बनाएंगे, फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पुल्लिंग शब्द को पूरी तरह बदल कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। बताओ, जो हमारा पुरुष होता है, पुरुष को हम पूरी तरह से बदल के स्त्रीलिंग बना लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष है उसका वेशभूषा हम बदल देंगे, नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे, जो हमारा मास्कुलिन जेंडर सब लोग परिचित हो। मास्कुलिन जेंडर बोले तो पुल्लिंग, जिसमें आदमी आते हैं, और फेमिनिन जेंडर बोले तो जिसमें औरत आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल से देखा जाए बेटा, ब्रदर क्या है, ब्रदर बोले तो भाई, तो ब्रदर का जो हमारा फेमिनिन जेंडर होगा क्या होगा, सिस्टर। ज्यादा आवाज मत करो बेटा। सिस्टर क्या होता है, सिस्टर मीन्स क्या होता है, बहन। अब मैं बात करता हूं किंग, जो हमारा सेकेंड नंबर होता है, किंग बोले तो राजा। काहे मीन्स रानी बेटा, राजा। सुनो समझे, पहले सब लोग समझो ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा किंग मीन्स क्या होता है, राजा। किंग मीन्स राजा। तो काहे मीन्स रानी बेटा, क्वीन मीन्स रानी होता है ना, बोलो सब लोग, क्वीन मीन्स रानी। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, रानी। इसका मतलब ब्रदर को हम क्या बनाए, सिस्टर, और किंग को हम किस में चेंज किए, रानी में। अर्थात किंग को हम किस में चेंज किए, क्वीन में। किंग मीन्स राजा, काहे मीन्स रानी, क्वीन मीन्स। अर्थात ये क्या था बेटा, मास्कुलिन जेंडर को हमने फेमिनिन जेंडर में बदला। अब मैं बात करता हूँ सन मीन्स क्या होता है, बेटा किस में बदले गया, बेटी में। बेटा किस में बदलता है, बेटी में। अर्थात सन मीन्स बेटा, काहे मीन्स बेटी, डॉटर मीन्स क्या होता है, बेटी। समझ में आ रहा है ना सबको। अब मैं बात करता हूँ कॉक मीन्स मुर्गा, काहे मीन्स मुर्गी, हेन मीन्स मुर्गी। तो बताओ कॉक को हम किस में बदल देंगे, हेन में। फादर मीन्स पिता होता है, तो फादर का हम क्या बना देते हैं, मदर। क्या बनाते हैं, मदर मीन्स क्या होता है, माता। तो ये इस प्रकार से हमने मास्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदला, कि जो हमारा ब्रदर होता है, ब्रदर का हम किस में बदलेंगे, सिस्टर में, किंग को क्वीन में, सन को डॉटर में, कॉक को हेन में, और फादर को मदर में। तो जो हमारा फर्स्ट नियम है, मास्कुलिन जेंडर को हमने फेमिनिन जेंडर में बदल दिया। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर सेकेंड की, पुल्लिंग शब्द में ESS जोड़कर। अब समझो, ऐसा नाउन आएगा कि जिसमें क्या करेंगे हम लोग कि ESS जोड़कर बनाएंगे। ऐसा कुछ नाउन्स हैं, जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल से देखेंगे, पोएट को जब हम ESS जोड़ देंगे तो पोएटेस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे इसका जो नियम है, पुल्लिंग शब्द में ESS जोड़कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। बताओ, अब जितने पुरुष आएंगे, जो मास्कुलिन जेंडर आएगा, मास्कुलिन जेंडर को जो हम फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे, क्या जोड़ेंगे, ESS जोड़कर बदलेंगे। जैसे मैं बात करें पोएट मीन्स क्या होता है, कवि। तो बताओ यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, पोएटेस मीन्स क्या हो जाएगा, कवित्री। क्या हो जाएगा, कवित्री। अर्थात कवि था, कवि मतलब कवित्री, औरत। मैं बात करूंगा प्रिंस मीन्स राजकुमार, तो प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार। जब प्रिंस मीन्स राजकुमार होता है, तो काहे मीन्स राजकुमारी बेटा, प्रिंसेस। काहे मीन्स राजकुमारी, प्रिंसेस। प्रिंसेस मीन्स हो गया राजकुमारी। इस प्रकार से हम इसको बदल लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर, लायन मीन्स क्या होता है, शेर होता है। लायन मीन्स क्या होता है बेटा, शेर। अब लायन मीन्स शेर होता है, तो काहे मीन्स शेर नहीं होता है, उससे हमसे मतलब नहीं, काहे मीन्स शेर नहीं होगा। देखो बेटा पहले समझो, लायन है तो ESS जोड़ेंगे हम लोग, लायनेस हो जाएगा। लायनेस मीन्स क्या होता है बेटा, शेरनी होता है। क्या होता है, शेरनी होता है। एक्टर मीन्स होता है अभिनेता। जितने भी हीरो होते हैं, बोलते हैं ना कि हम बहुत बड़े हीरो हैं। मूवी देखते हो सब लोग, ठीक है, मूवी सब लोग देखते होगे ना बेटा। तो एक्टर क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस मीन्स हो जाएगा अभिनेत्री। क्या हो जाएगी, अभिनेत्री। ये हमारा सेकेंड नंबर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा इसको। पोएट को हमने पोएटेस में बदल दिया। क्यों ES जोड़ा, क्योंकि रूल नंबर सेकेंड बोलता है पुल्लिंग शब्द में ESS जोड़कर हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बना लेते हैं। तो पोएट को हमने पोएटेस कर दिया, प्रिंस को हमने प्रिंसेस कर दिया, लायन को हमने लायनेस कर दिया,